नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी सपोज करिए कि आपको एक रैशनल नंबर दिया गया है और उसे आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, चलो आपको मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिसकी मदद से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे यहाँ पे पहला वाला देखना क्या है, 7/6। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आपको क्या करना है ना, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधे सीधे डिवाइड कर दो। ये जो ऊपर वाला रहता है ना, उसको यहाँ पर लिखने का, जो नीचे वाला रहता है उसको यहाँ पर लिखने का, याद रखा करो, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 6, 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से, ठीक है। अब डिवाइड करिए, आपको डिवीजन तो आता होगा 8th स्टैंडर्ड में, वो पहले सीखा है ना जब छोटे थे तब। तो क्या लिखेंगे, 6 1 जा 6, माइनस करोगे तो माइनस ही करते ना, प्लस नहीं करना, माइनस करना। 7 में से 6 गया तो 1, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा, तो 6 2 जा अगर आप करोगे तब तो 12 हो जाएगा, यानी कि 10 से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार में ही जाएगा। 6 1 जा 6, माइनस करो, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे बताओ मुझे ज़रा, क्या करेंगे। देखो 4 छोटा है 6 बड़ा है, फिर से पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब कितने बार में जाएगा, 6 6 जा क्या होता है, 36 होता है। अगर 6 7 जा किया तो 42 आ जाएगा, 42। और 42 बड़ा है कि 40 बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो हमें बड़ा कोई नंबर नहीं चाहिए, हमें ना इसका टेबल इतने बार पढ़ना है कि 40 आए या फिर उससे कम है, इससे ज़्यादा रहा तो नहीं चलेगा। तो 6 6 जा क्या होता है, 36 होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। चलो जी माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, फिर से पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, कितने बार में जाएगा, फिर से 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा। चलो घटा दो, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ेगा, कितने बार में जाएगा, अगेन 6 बार में जाएगा। तो 6 6 जा 36, माइनस करो, फिर से वही आएगा। मतलब अब चाहे आप कितना भी आगे करते जाओ, ठीक है, बार बार 4 ही आएगा, यानी 6 6 6 6 आता ही रहेगा, बार बार 6 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको आप लिखोगे कैसे, कितनी बार 6 लिखोगे, ये तो आता ही रहेगा। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, इस रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे है 7/6, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या आया यहाँ पे 1.16666। बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो जब बार बार एक ही नंबर रिपीट होता है तो इसको लिखना नहीं, ऐसे मत लिखना, ऐसे ना। ये जो 6 है ना, क्या रिपीट हो रहा है बताओ, 1 रिपीट हो रहा है, नहीं 6 रिपीट हो रहा है ना। तो इसके ऊपर इस तरीके से बार लगा देने का। देखो बार 2 तरीके के होते हैं, एक तो ऐसा होता है और दूसरा ये पॉइंट वाला होता है। तो ये पॉइंट वाला कब लगाते हो, कब लगाओगे, जब बार बार एक ही नंबर रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 6 6 6, बार बार 6 ही आ रहा था, है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। तो इस एक नंबर के ऊपर आप बार लगा दोगे, बस काम खत्म, ठीक है। लेकिन वहीं अगर 2 नंबर रिपीट होने लगे तो मान लीजिए ऐसा आ गया, अब सुन लो ध्यान से, मान लीजिए ऐसा आ गया 1/137, फिर से आ रहा है 137, फिर से आ रहा है 137, यानी बार बार आगे यही आते ही जा रहा है। तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे, क्या ऐसा पॉइंट वाला बार लगाओगे, नहीं, यहाँ पे ये 3 नंबर्स रिपीट हो रहे, 3, देखो 3 बार 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 बार। तो फिर इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे 137, और ये तीनों के ऊपर बार लगाओगे, क्योंकि ये तीनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बार 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉइंट वाला, जब एक ही नंबर रिपीट होगा तो पॉइंट वाला, जब 2 या फिर उससे ज्यादा होंगे तो ये वाला, ऐसा वाला, समझे। चलो एक और एग्जाम्पल से आपको समझा दूं ये वाला। चलिए इसे मैं मिटा दूं थोड़ा, उसके बाद आपको आगे बताती हूँ। तो ये क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर, ओके। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 5/6 है। तो 5/6 इधर थोड़ा डिवाइड करते हैं, ये देखो जी, इसको एक बॉक्स में कर दो और फिर उसके बाद में डिवाइड करती हूँ। देखो इधर क्या है, 5 है और इधर क्या है 6, 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो ये 5 है ये 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 बढ़ाएंगे, है ना।
अब डिवाइड करो इसको, तो 6 8 जा 48, अगर 6 9 जा किया तब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तो हमको चाहिए नहीं, तो 6 8 जा 48। माइनस करो, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं 0 आ गया, तो क्रॉस कर दो या फिर 0 कर दो, बात एक ही है। अब यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, कितने बार में, 2 बार में, है ना। 3 बार में करोगे तो नहीं, 3 बार में जा सकता है, 2 बार में नहीं, 3 बार में, क्योंकि 6 3 से 18 होता है ना, 18 तो 20 से कम ही है, इसके आगे जाओगे तब तो 20 से ज्यादा आएगा ना, तो यहाँ पे 18 लिख दिया। चलो माइनस करो, तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0, ठीक है। अब पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, फिर से यहाँ पे ये 3 बार में जाएगा, तो अगेन 18 आएगा, फिर से यहाँ पे 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, फिर 3 बार में जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है, तो 3 3 3 3 आते ही रहेगा, चाहे आप जितनी बार भी कर लो, जितना मन करे उतना कर लो, ये 3 से बढ़ के कुछ आने नहीं वाला। ओके, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे इसको, जैसे इसको लिखा था ना उसी तरीके से, देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख करके बताती हूँ आपको। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज 0.833333, तो क्या करोगे, इसके ऊपर ये रहा बार। ओके, क्लियर है, बात समझ में आई आपके? जी हाँ, ऐसे ही करना है। चलो ये वाला बता दूँ, चलो ये वाला ही बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट पे। ओके, 22/7, तो इसे मैं रफ कर रही हूँ, या फिर चलो इधर करती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ, ध्यान से आप लोग बस देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या आएगा 22 और यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, चलिए फटाफट से करते हैं। कितने बार में जाएगा सोचिए ज़रा, 3 बार में जाएगा ना, 4 बार में किया तब तो 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 21, माइनस करो 1 आएगा, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, अब कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। चलो माइनस करो 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, 4 बार में, तो 28 आ जाएगा, माइनस करो ज़रा, 2 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, अब कितने बार में, 7 2 14, 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में मत सोचना, क्योंकि 7 3 21 होता है, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 14, चलो माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, अब कितने बार में जाएगा सोचिए ज़रा, 7 6 7 8 8 बार में जाएगा ये 56, चलो माइनस करो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0, फिर से पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, अब कितने बार में जाएगा सोचिए, 7 5 का क्या होता है 35 होता है, चलो माइनस कर दो, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, अब कितने बार में जाएगा सोचिए ज़रा, तो 7 7 49, ओके 7 7 49, अगर 7 8 किया तब तो ये 50 के आगे ही निकलने वाला है, तो फिर इसको 7 बार में लेकर के जाएंगे, 7 7 49, माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इधर भी तो 1 आया था ना, फिर हमने ये 0 बढ़ाया था, तो अगर हम, ठीक हो, देखो ध्यान से सुनो, हाँ, अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं और फिर इसके आगे करते जाते हैं, तो फिर से क्या आएगा, यही नंबर्स रिपीट होंगे, चाहो तो करके देख लो। फिर से यहाँ पे ये 1 बार में जाएगा, 7 1 7, फिर से इधर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, फिर ये 4 बार में जाएगा, उसी तरीके से मतलब यही नंबर्स बार बार क्या होंगे, रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अगर आप आगे करोगे ना, फिर से यही आएगा 1 4 2 8 5 7। मेरी बात पे भरोसा नहीं है, एक बार करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बार बार ये आता ही रहेगा। ओके, तो क्या करोगे, किसके ऊपर बार लगाओगे, तो जो नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं उनके ऊपर ही हम लोग बार लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे किसके ऊपर बार लगाएंगे, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो ये होगा 3.14285 समझे, ये नहीं, इतना रिपीट हो रहा है, इतना। ओके, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, बस काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको ऐसे ही करना है। क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, सबसे पहला डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आया, अगर बार लगाना है तो लगा दो, मतलब अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तभी तो बार लगाओगे, अगर नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि 6 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। अब बोलो यहाँ पर 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 बार में गया। अब इधर कहाँ पे बार लगाओगे, बार तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो जहां पे बार लगाने की जरूरत है वहीं पे आप बार लगाओगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे क्योंकि आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना, तो डेसिमल वाले आएंगे, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया जहां पे बार लगाने की जरूरत पड़े वहीं पे लगाइएगा। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये तो बस मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिसकी हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा प्रैक्टिस सेट 1.3 में ये है आपका क्वेश्चन। क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। मतलब यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन 9/37। तो क्या करना है, डिवीजन। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, जो ऊपर रहता है वो अंदर, जो नीचे रहता है वो बाहर। अब कितने बार में जाएगा, सोच लो आप ही, कितने बार में जाएगा जी। क्या करेंगे, ये छोटा ये बड़ा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब जब आपने 0 बढ़ाया तो पॉइंट भी तो लगाना चाहिए ना आपको, बिना पॉइंट लगाए कैसे 0 बढ़ा सकते हो। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 बार में करोगे तब तो 90 से ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 33 से आप करो तो 90 आता है, यहाँ पे तो 37 है, तो 3 बार में करोगे तो पक्का ज़्यादा ही होने वाला है, तो इसको आप 2 ही बार में करो। तो 2 बार में जब करोगे 37 2 सा क्या हो जाएगा पता है, 2 7 सा 14, 1 करे 2 3 सा 6 1 7। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, माइनस करो। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 जाएगा। अब देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 37, तो ये छोटा ये बड़ा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे। कितने बार में जाएगा सोचिए आप ही। अगर मैं 5 बार में करूंगी ना तो ज़्यादा हो जाएगा, समझे, क्योंकि 3 5 सा 15 यानी 150, और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 37 है, तो 7 ज़्यादा हो जाएगा, पक्का ज़्यादा होने वाला है। तो आप 5 बार में नहीं कर सकते, 4 बार में करके देखो एक बार। 4 बार में किया तो 7 4 सा 28, 2 कैरी 3 4 सा 12, 13 14, यस 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 148, माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर आ गया 0। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, ये छोटा ये बड़ा है, तो फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट तो ऑलरेडी लगाया ही है, एक पॉइंट लगाया ना, तो आप चाहे जितना भी 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करें, कितने बार में जाएगा सोचिए सोचिए। 4 बार में करते हो तो ये आता है, तो 3 बार में करते हैं ना। 3 7 सा 21, 2 कैरी 3 3 सा 9 10 11, 111 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर सकते हो। 7 3 सा 21, 3 3 सा 9 10 11। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है। रुको रुको रुको, अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको। अगर आप आगे जाते हैं तो फिर से आपको यही मिलेगा 2 4 3। कैसे बताओ, देखो पहले क्या था, स्टार्टिंग में एकदम 9 था, तो हमने पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया था, तब जाके हमें 2 4 3 मिला था। तो सेम चीज अगर आप फिर से वही काम करोगे तो फिर से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। चलो करके देखो, माइनस करोगे, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे और ये कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में इसको लेकर के जाओगे तो 148 आएगा। माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आया था, इधर 2, इधर 5 में से 4 जाएगा तो 1, और यहाँ पर ये 120 कहाँ से आया था, 1 मिनट ज़रा रुकिए। अच्छा मैंने 0 बढ़ाया था, ओके ओके ओके, सही है सही है। इधर फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 120, फिर ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 111 आएगा। यानी बार बार यही प्रोसेस चलता ही रहेगा, 2 4 3 2 4 3, अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग किसके ऊपर बार लगाएंगे, आप बता दीजिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसके ऊपर 2 4 3 के ऊपर। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल बी दिस। ओके, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि देयरफॉर सबसे पहले यहाँ पे लिखो 9/37 इज इक्वल टू, जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 0.243243। इसी तरीके से आगे आता जाएगा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 0.243 और इसके ऊपर बार, क्योंकि यही तीनों नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चाहिए तो यहाँ पे लास्ट में आंसर करके लिख दो कि दे आर फॉर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
दिस नंबर इज दिस। चलो लिख देती हूँ मैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/37 इज 0.243 बार। समझे? तो ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड वन देखेंगे, 18/42। तो इसको थोड़ा इधर लिखती हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही डिवीज़न करना पड़ेगा और फिर बाद में आप बता पाओगे इसका डेसिमल फॉर्म। ठीक है, और एक और आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। देखो, अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी करो, डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हो, चलेगा। वैसे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर दो। यानी कि आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये था ना, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है 18/42। तो इसको हम चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं। किससे कैंसिल करें, तो इसको हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं। 2 9 से 18 होता है, 2 9 से 18 और 2, देखो ये 42 है ना, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, यानी यहाँ पे क्या आ गया 9/21। हमने क्या किया, दोनों को 2 से कैंसिल कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इसी को हमने कैंसिल किया ना, इसी को थोड़ा छोटा करके लिख दिया, ये थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो इसको हमने छोटा कर दिया बस। अच्छा, इसमें क्यों नहीं किया, अरे इसमें कहाँ कैंसिल हो रहे थे। अगर मैं 2 से कैंसिल करती, बताओ दोनों कैंसिल होते, 3 से करती दोनों होते, नहीं होते ना, तो इनको आप नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते थे, दोनों इवन नंबर थे तो 2 से हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने छोटा क्यों किया, ताकि आपको डिवीजन करने में आसानी हो। ओके, इसीलिए मैंने इसको छोटा किया। डायरेक्टली करोगे तो भी आंसर मिलेगा। तो चलिए अभी डिवीजन कर ही देते हैं फाइनली। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9, यहाँ पे आएगा 21, राइट। अब क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ जाएगा। कितने बार में जाएगा, कितने बार में, 5 बार में जाएगा। 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। अरे ये तो ज़्यादा हो गया, तो 5 बार में आप लेकर के नहीं जा सकते इसको, 5 बार में तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो 4 बार में करते हैं। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। चलो माइनस कर दो, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 0। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में, तो 3 बार में नहीं, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में किया ना तब ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 21 है ना, 63 आ जाएगा। तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 42 आ गया। माइनस करो 8 और यहाँ पर 1। ठीक है, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में, तो 9 बार में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि 9 बार में किया तब तो ये 180 से ज़्यादा आएगा। तो 7 बार में करो, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसे कैसे डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि इससे नहीं जाएगा। देखो ना, 2 9 सा क्या होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 9 सा 18 होता है। अगर यहाँ पे 20 रहता तो 180 आता, पर यहाँ पे 21 है ना, तो 180 कहाँ आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। अब इसको माइनस करो, 140, 1 मिनट, 7 बार में किया ना, 7 7 7 2 सा 14। अगर आप 8 बार में करते, 8 बार में इसको करना चाहिए, 9 बार में नहीं कर सकते, 8 बार में जाएगा। 7 बार में देखो कम आ रहा है, अगर आप 8 बार में करोगे ना तो फिर यहाँ तक ये आसपास में पहुँच जाएगा। 7 बार में नहीं करना, 9 बार में भी नहीं करना, क्योंकि 9 बार में अगर आप करोगे, 9 बार में करके देखो, आपको बताती हूँ। देखो 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, बोलो 189। तो 189 बढ़ा कि ये, तो ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे बड़ा नहीं आना चाहिए, इससे छोटा ही आना चाहिए। अगर आपने 8 बार में किया तो 8 बार में 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, बोलो आ गया ना। माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, फिर से पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में, 6 बार में, नहीं 6 बार में मत करना। अगर 6 बार में किया तब तो ज़्यादा आ जाएगा, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 126, तो नहीं चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 बार में तो क्या आएगा, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। चलो माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में, सोचिए, 7 बार में जाएगा, 7 बार में, क्योंकि 8 बार में करोगे तो 189, तब तो ज़्यादा है। 7 बार में मुझे लगता है जाएगा। चलो 7 बार में करके देखते हैं। 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, ये देखिए 7 टाइम में चला गया। माइनस कर देते हैं, 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0, यहाँ पर 0। ठीक है, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में, तो 1 बार में,
21 1 ज़ा 21, माइनस करो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 क्या आया 9 आया। तो इसके आगे मत बढ़िएगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था 9, फिर से आप 0 बढ़ाओगे तो अगेन एंड अगेन आपको यही सारे नंबर्स मिलेंगे। यानी अगर आप चाहो इसको आगे करना तो फिर से 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 4 2 8 5, और यहाँ पर 7 1 भी है तो 7 1, मतलब 4 2 8 5 7 1 ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता ही जाएगा। ठीक है, आप जितना भी कर लो यही आएगा 4 2 8 5 7 1, फिर उसके बाद अगेन 4 2 8 5 7 1। बात समझ में आ रही है? तो फिर हम बार किसके ऊपर लगाएंगे? तो इतने के ऊपर लगा देंगे। चलो आपको बताती हूँ लिखना कैसे है, इसको मिटा दूं। देखिए कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 18/42 इज इक्वल टू, क्या आया ये देखो 0.428571, बस। और इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। जो नंबर रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन आ रहा है, उसी के ऊपर बार लगाना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर ये मत लिखने लगना, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज दिस, डेसिमल फॉर्म ऑफ 18/42 इज 0.428571। ठीक है, चलिए, और इसके ऊपर बार। यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन और सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी और भी कुछ क्वेश्चन है, पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद आपको आगे लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये आपका थर्ड सब क्वेश्चन है 9/14, इसे हमें क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल सी चीज है, इधर 9 लिख दो, इधर लिख दो 14। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, कौन बड़ा है 14 की 9, कौन बड़ा है? तो यहाँ पर बड़ा है 14, 9 तो छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। कितने बार में जाएगा सोचिए जरा, 6 बार में कि 7 बार में? अगर 7 बार में आप करते हो, चलो 6 बार में करके देखते हैं। 6 4 सा क्या होता है 24, 2 कैरी 6 1 सा 6 और 2 8, 84 आ गया। ठीक है, 84 आया, कितने बार में? 6 बार में। अगर मैं यही 7 बार में करूँ तब तो ज़्यादा आ जाएगा, अगर 7 बार में करोगे ना तो शायद से 98 आएगा। देखो एक बार करके, यस देखो 98, 90 से ज़्यादा आ गया, तो 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी माइनस कर दो, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 0, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में? नहीं, 14 5 ज़ा तो 70 होता है, 14 4 ज़ा, 14 4 ज़ा क्या होता है, 4 1 ज़ा 4, 56, 4 बार में करोगे तो 56 आ जाएगा। तो माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0, फिर से पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने बार में जाएगा सोचिए ज़रा, तो 12 3 सा क्या होता है, 12 3 सा नहीं, 14 3 सा। ओके, तो अगर मैं 2 बार में लेकर के जाऊँ तो 28 आएगा, है ना, 14 2 सा 28 होता है, राइट। अगर 3 बार में कर दूंगी तो 3 4 सा 12, 1 कैरी 3 1 सा 3 1 4, 42, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में ही लेकर के जाना। ठीक है ना, तो क्या आया 28। चलो माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बराबर। अब क्या करेंगे, पॉइंट तो लगाया ही है, 0 बढ़ा देते हैं। अब सोचिए ये कितने बार में जाएगा, मुझे लगता है 8 बार में जाएगा। 8 बार में 112 आता है। ओके, एक बार करके देखते हैं, 14 8 सा, क्योंकि 9 बार में करोगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो फिर भी 8 4 सा कितना होता है 32, 8 1 सा 8, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 112। अगर आप 9 बार में करते तब इससे तो ज़्यादा ही आने वाला था, तो 8 बार में जाएगा, कितना आ गया 112। चलो माइनस कर दो, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से 1 गया तो 0, इधर भी 0। ठीक है, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब सोचिए ये कितने बार में जाएगा, सोचते रहिए, सोचिए। अगर 6 बार में किया तब तो 80 आ जाए, 84 आ जाएगा, तो इसको 5 बार में लेकर के जाएंगे, कितना आएगा 70। माइनस करोगे तो 0, यहाँ पे 1, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा सोचिए ज़रा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जाएगा 8 बार में 112, तो 7 बार में जाएगा। 7 4 ज़ा, 7 बार में कहीं पे किया था क्या, ये देखो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 7 1 ज़ा और 2 98। चलो माइनस कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 0 0। ठीक है, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, इधर 14 है तो 14 1 ज़ा 14,
चलो माइनस करो, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखो इधर देखो, यहाँ पे 6 आया था, हमने 0 बढ़ाया, उसके आगे करते गए तो क्या आया था, देखो इतना तो हो गया था, ठीक है। इसके आगे 4 2 8 5 7 1 आ रहा था। तो अगर आप आगे करोगे, करके देखो एक बार, ये बार बार रिपीट होगा। चलो यहाँ पे 0 मैंने बढ़ा दिया, अब कितने बार में जाएगा, सोचिए कितने बार में, तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। 14 4 जा 56 होता है 4 बार में। तो माइनस करो अभी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0। देखो फिर से इधर है ना, यही आया था, उसके बाद 0 बढ़ाओगे, अब कितने बार में, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। यानी इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। मतलब क्या कि 4 2 आया ना, अब उसके बाद 8 5 7 1 ऐसे ही अगेन एंड अगेन आते ही रहेगा। तो आपको उतना ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक क्या ना चलेगा, ओके। यहीं तक करके ऐसे रहने दो कि अभी इसके आगे तो वही आने वाला है, तो आगे सॉल्व करके क्या मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे, रैशनल फॉर्म ऑफ, डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर इज, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखिए इधर, ठीक है। इसका आंसर जो है ना, ये यहाँ पे लिखती हूँ 9, एक मिनट, इधर नहीं, इधर ही लिख दो, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो देयरफॉर 9/14 विच इज इक्वल टू, क्या आया है, 0.6428571, फिर 71, फिर 4 2, इस तरीके से आते ही रहेगा। मतलब अभी इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 9/14 विच इज इक्वल टू 0.6428571, ठीक है। तो क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, नहीं 6 रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो अलग है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो क्या करोगे, इतने के ऊपर बस बार लगाओगे, ये 6 के ऊपर मत लगाना, जो रिपीट हो रहा है बस उसी के ऊपर बार लगाओगे, समझे कि नहीं। 6 पे नहीं लगाना है, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, देखो 7 1 4 2, फिर उसके आगे आएगा 4 2 8 5 7 1, ये कहाँ आ रहा है, 6 तो नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर बार नहीं लगाना, बस इतने के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला वाला चलिए देखते हैं, ये मिटा देती हूँ, ये लाइन ऐसे ही खींच दिया मैंने, और लास्ट में आंसर लिख लीजिएगा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर इज दिस, ओके। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरीके से। अभी ये वाला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है। चलो क्या है, -103/5, राइट। तो डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज़ है ये, 103 5, माइनस हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको डिवीजन तो आता ही है, 5 2 सा 10, माइनस करेंगे तो इधर 0 इधर 0, 3 को उतार लो, लेकिन 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आएगा, वो क्या, इधर 0। अब ये 0 कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए, जब आप एक नंबर यहाँ पे लिखते हो और दूसरा नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है, तो आपको इधर 0 लगाना ही है। देखो हमने एक नंबर तो ऊपर से उतार लिया है ना, ये कहीं से आया नहीं था, जब माइनस किया था तब नहीं आया था, इधर क्या हो रहा था, माइनस करने पे ये आ रहा था ना, उसके बाद हम 0 लगा रहे थे, इसके लिए यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने इधर से 3 लिया, माइनस करने पे थोड़े ना आया, 3 तो इधर बचा हुआ था, तब हमने उसको लिखा ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या करोगे, आप पॉइंट तो लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ये बात तो एकदम सही है, लेकिन एक और काम, यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे मिस्टेक होती है, ठीक है। तो मिस्टेक ना करो, ध्यान से चीजों को समझो बस। तो अब कितने बार में जाएगा बताइए, 5 6 30, माइनस कर दो, 0 0, कितने बार में गया, अच्छा क्या आ गया, अरे ये तो कितना छोटा है, ये इतना बड़ा था, ये तो इतना छोटा है, मतलब यहाँ पे बार नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, जब रिपीट नहीं हो रहा है तो बार का आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर -103/5 विच इज इक्वल टू, माइनस है ना, तो जब माइनस रहेगा तो माइनस लगा देना, 20/6। आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिख करके दिखा देना, द डेसिमल फॉर्म ऑफ -103/5 इज -20.6, खत्म, ठीक है। बात समझ में आई आपके। अगला वाला देख ले, चलिए यहाँ पे क्या है, -11/13, थोड़ा इधर लिख दूँ साइड में,
-11/13, इसका सॉल्यूशन हमें करना है -11/13। तो फिर हम कैसे करेंगे, वही डिवीज़न, और क्या करेंगे, है ना। इसके अलावा और हमारे पास क्या रास्ता है, वही करना पड़ेगा, तभी तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 11 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 13 यहाँ पर। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या 11, यहाँ पे 13, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा दो। कितने बार में जाएगा, सोचिए सोचिए ज़रा, एकदम ध्यान से सोचिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 13 कितने बार में जाएगा, 13 का टेबल आता है आपको, 13 7 अगर 7 बार में लेकर के जाएंगे तो चलो देखते हैं। 7 3 21, 2, ये तो 91 आएगा। अच्छा 8 बार में कर लो, 104, तो 8 बार में करते हैं ना, 104 आ रहा है। चलो 8 बार में, और 104 तो 110 से छोटा ही है, मतलब चलेगा, ओके। तो 8 3 24, 2 कैरी, 8 1 8, 2 10, माइनस कर दो, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 13 5 65 हो जाता है। 13 4 कितना होता है, 52 होता है शायद से, 4 3 12, 1 कैरी, 4 1 4, यस राइट। माइनस करो, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0, फिर से पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब सोचिए ये कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में कितना आ रहा था, 7 बार में किया था तो 7 3 21, 2 7 1 7 91, ये तो ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब ये 6 बार में जाएगा। 6 3 18, 1 कैरी, 6 1 6, 6 3 18, 1 कैरी, 6 1 6 1 7, 78, ठीक है। 13 6 78। अगर आप 7 बार में करते ना तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नहीं किया है, याद रखो बस। तो अभी माइनस कर दो, 80 में से 78 को घटा दो, 10 में से 8 गया 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आ गया 0, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते, कितने बार में, 1 बार में जाएगा। इधर 13 माइनस कर दो, 7, इधर 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। 13 5 5 बार में चला जाएगा, 65, माइनस करो तो 10 में से 5 गया 5, इधर 0 है ना, 6 में से 6 गया 0, फिर से पॉइंट लगाया है और 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो 13 4 तो 52 होता है, 13 3 39 होता है। माइनस करिए जल्दी से, इधर 1 आ जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1, 11 आ गया, बस मिल गया आंसर, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या था, 11 था, लास्ट में क्या आया 11, यानी अगर आप लोग इसके आगे जाएंगे तो फिर से आपको यही सारे नंबर्स मिलेंगे, यही सारे, है ना। पहले 11 था, ठीक है, 11 था, हमने 0 बढ़ाया था, और उसके आगे जब हम इसको सॉल्व करते गए तो हमें ये सारे नंबर्स मिले। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, 11 है। सपोज करो मैंने 0 बढ़ा दिया तो अगेन 8 बार में जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 1 5 3, है ना। देखो क्या आएगा, 8 4 6 1 5 3, अगेन एंड अगेन आता ही रहेगा, तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट लगा करके छोड़ दो, ऐसे, मतलब ये आगे ना आता ही रहेगा, ठीक है। डॉट थोड़ा अच्छे से लगाना, ठीक है, ऐसे। तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो आपको बताती हूँ यहाँ पर कि दे आर फॉर -11/13 विच इज इक्वल टू 0.846153 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, -11/13 विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -0.846153। रिपीट क्या हो रहा है, तो ये सभी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 6 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इन 6 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, इस तरीके से बार, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बार लगाइएगा, सीधी सी लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा। देखो 0.846153 इधर लगा देते हैं हम बार, ओके, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऐसे ही तो करना था। ये लीजिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, पर क्या करें, बड़ा सम था तो टाइम तो लगेगा ही ना, लेकिन फिर भी समझ में तो आया ही होगा आपको, राइट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ आया कि नहीं, ओके।
अगर समझ में आया रहेगा तो वो भी बताइएगा, नहीं आया रहेगा तो वैसे तो आया ही होगा, इजी था। ठीक है, बस डिवीज़न ही तो करना है, डिवीज़न करो, उसके बाद आप जो भी आंसर मिलेगा उसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।